अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। हम जो है वीके मेहता का चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। इसका हमने पार्ट 1 डिस्कस किया है, जिसमें थ्योरी और थ्योरी से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस किए थे। अब इसका पार्ट 2 है। ये जो चैप्टर हैं वीके मेहता के, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, ये एटॉमिक एनर्जी के टेस्ट हो जाएं या कोई एनटीएस का टेस्ट हो, तो इन सब के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके न्यूमेरिकल भी और इनके थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज़ भी। तो इनको आपने बड़े अच्छे से कवर करना है। इसमें मोस्टली जो है वो कॉन्सेप्चुअल जो आते हैं एमसीक्यूज़ हैं, वो एटॉमिक एनर्जी के टेस्टों में अक्सर आ जाते हैं। तो ये चैप्टर नंबर जो 1, 2, 3, 4 हैं, ये आपने बड़े अच्छे से करने हैं एटॉमिक एनर्जी के हवाले से, जो कि रिसेंट एम इलेक्ट्रिकल का टेस्ट आने वाला है। तो अभी जो है वो एमसीक्यूज़ नंबर 30 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बेसिकली पीस ऑफ एल्यूमिनियम वायर इज स्ट्रेच। अब ये आपने याद रखना है कि जब भी हम वायर को स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो उसकी जो शेप है वो डीफॉर्म होती है। तो शेप डीफॉर्म होने से, जैसे मतलब स्ट्रेच हम करेंगे, उसकी जब हम लेंथ इंक्रीज़ करेंगे तो उसका एरिया भी डिक्रीज़ होगा। जब हम उसको कंप्रेस करेंगे, लेंथ उसकी रिड्यूस करेंगे, तो उसका एरिया इंक्रीज़ होगा। तो इस वजह से क्या होता है कि दोनों जो वेरिएबल हैं वो दोनों चेंज होते हैं, लेंथ भी और एरिया भी। तो हम इसमें इसके बेसिक सोल्यूशन दो तरीके से पॉसिबल है। एक उसका लॉन्ग कंपैरिजन है, उसमें हम लेंथ L1 रख लें, फिर L2 निकालेंगे, रेजिस्टेंस R1 निकालेंगे, फिर R2 निकालेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है। तो हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म वाली टेक्निक यूज़ करते हैं, वॉल्यूम वाली टेक्निक। वॉल्यूम में क्या करेंगे कि हम जो वेरिएबल वो चेंज कर रहा होगा उसको छोड़ के दूसरे वेरिएबल को हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे, वो भी हो जाएगा कांस्टेंट। तो फिर हम जो है वो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा, तो उस रिलेशन से हमारा जो इसका सोल्यूशन है इस तरह के न्यूमेरिकल्स का, वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इससे आपका टाइम भी बच जाता है। इससे जो है वो आप अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल बेस आपके पास सामने पेपर आ जाता है जिस पे आपको टाइम बचाना पड़ता है, तो उसमें भी आपको आसानी हो जाती है। तो हम इसको वॉल्यूम वाली टेक्निक से जो है वो सॉल्व करेंगे। इसका चलो सोल्यूशन देखते हैं कि पीस ऑफ एल्यूमिनियम वायर इज स्ट्रेच्ड टू रिड्यूस इट्स डायामीटर टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स रेजिस्टेंस विल बी। अब यहाँ पे वो डायामीटर इसका चेंज कर रहा है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर ये 30 है, वीके मेहता का चैप्टर नंबर 1। रेजिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है, रो L/A होता है। वी यूज़ वॉल्यूम टेक्निक टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया। ये वॉल्यूम के इक्वल होता है। मतलब अगर लेंथ इंक्रीज़ करेगी तो एरिया डिक्रीज़ करेगा, अगर एरिया इंक्रीज़ करेगा तो लेंथ डिक्रीज़ करेगी। तो इसलिए वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है हमेशा। वी कन्वर्ट रेजिस्टेंस फार्मूला इनटू वॉल्यूम। अब इसमें टेक्निक हम कौन सी यूज़ किया करेंगे रेजिस्टेंस वाले फार्मूले में, कि जो चीज़ हमें वो स्टेटमेंट में चेंज करेगा उसको हम ऊपर नीचे जो है वो मल्टीप्लाई कर दे करें। यहाँ पे डायामीटर चेंज हो रहा था, डायामीटर किसका पार्ट होता है? एरिया का। तो हमने रेजिस्टेंस वाले फार्मूले में एरिया ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया जो ऊपर है वो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया, नीचे एरिया का स्क्वायर हो गया। तो ये भी अब रो भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया के स्क्वायर के। अब एरिया के फार्मूले को हमने फर्दर जो है वो एक्सपेंड किया। पाई आर स्क्वायर एरिया बराबर होता है, और जब पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो रेडियस की पावर 4 हो जाएगा। रेडियस और डायमीटर बराबर होते हैं, तो रेजिस्टेंस और डायमीटर का जो रिलेशन बनेगा, रेजिस्टेंस इज़ आ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर की पावर 4। तो ये हमारे पास जो है वो उसका रिलेशन बन गया फाइनल वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के बाद। और हमारा डायमीटर डिक्रीज़ कितना हो रहा था? 1/2। तो 1/2 की पावर 4 लेंगे, 2 2 4 4 2 8 और 8 8 2 16। तो इसका मतलब है जो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी वो 16 टाइम चेंज होगी। ठीक है। तो इस तरह आपने जो वॉल्यूम वाली टेक्निक के साथ इस तरह के हम अगले न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, इसको आपने ज़रा अच्छे से देख लेना है। फिर मैं इसको इतना ज़्यादा डिटेल में हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वहाँ पे मैं जस्ट आपको हिंट दिया करूँगा और हम उसको सोल्यूशन कर लिया करेंगे। इसमें बस ये एक टेक्निक आपने ज़हन में रखनी है कि जो चीज़ वो चेंज कर रहा होगा उसको हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे डायमीटर था, डायमीटर इज़ अ पार्ट ऑफ एरिया, तो एरिया को हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अगर लेंथ होती तो लेंथ को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर लेंथ का स्क्वायर बन जाता, नीचे एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता, वो वॉल्यूम के इक्वल होता। तो इस तरह जो हमारे पास लेंथ वाला जो वेरिएबल है वो यूज़ होता। 31 नंबर एमसीक्यूज सेमीकंडक्टर हैव। जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है। एमसीक्यूज नंबर 32 है, द थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन
इज़ इन द ऑर्डर ऑफ ये 10⁶ मीटर पर सेकंड होती है। 33 है कॉन्स्टेंटेंट वायर इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ इट्स नेग्लिजिबल स्मॉल टेम्परेचर ऑफ कोफिशेंट्स। कॉन्स्टेंट वायर क्यों यूज़ करते हैं? तो आपको पता है कि जब भी कोई रेजिस्टेंस बनाएंगे तो उसका अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट स्मॉल होगा तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगी। हम जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सर्किट यूज़ करते हैं जब वो 24 आवर चलते हैं तो वो ओवर हीट होते हैं। तो अगर जो है वो उसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी तो उसके हिसाब से अगर वो गेन को एडजस्ट कर रही है तो गेन इंक्रीज़ होगा। अगर वो करंट को कम या ज़्यादा कर रही है तो उसका मतलब उसकी करंट में भी वेरिएशन आ जाएगी। तो इस वजह से हम जो है वो ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं कि जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो, उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो कम से कम हो। MCQ नंबर 35 है SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, ये मोह पर मीटर होता है। 36 है द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट डिपेंड अपॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। ये नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है अल्फ़ा, ये आपने याद रखना है। 37 नंबर MCQs है कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस R0 थी, उसको उसने स्ट्रेच किया है। अब यहाँ पे फिर स्ट्रेच वाला MCQs आएगा टिल इट्स लेंथ इज़ इंक्रीज्ड एन टाइम। अब यहाँ पे क्या चीज़ चेंज कर रहा है? वो लेंथ चेंज कर रहा है। ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ इट्स द रेजिस्टेंस विल बी नो। अभी इसमें क्या करेंगे हम, लेंथ चेंज हो रही है तो लेंथ को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर L² बन जाएगा, नीचे एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ बन जाएगा जो कि वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या बनेगा? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के स्क्वायर के। अब यहाँ पे लेंथ कितनी चेंज हो रही है? n टाइम, तो n को जब पुट करेंगे तो n² बन जाएगा। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस चेंज होगी वो n² इंटू R0। तो ये वैल्यू के साथ जो है वो उसकी रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगी। MCQ नंबर 39 है पीस ऑफ एलुमिनियम एंड जर्मीनियम आर कूल्ड T1 to T2 केल्विन। द रेजिस्टेंस ऑफ जो एलुमिनियम की रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ होगी, क्योंकि उसकी रीज़न क्या है? एलुमिनियम मेटल है और इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है। जर्मीनियम की जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करेगी, उसकी रीज़न क्या होती है? जर्मीनियम एक सेमीकंडक्टर और उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव है। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है कि जब टेम्परेचर डिक्रीज़ करें तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। MCQ नंबर 40 है एट 0 केल्विन जो जर्मीनियम बिहेव एज ये इंसुलेटर बिहेव करती है। 41 है एग्जांपल ऑफ नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस, जो कार्बन रेजिस्टेंस होती हैं ये नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस होती हैं। 42 है कॉपर वायर इज़, ये भी जो है वो न्यूमेरिकल आ चुका है AM इलेक्ट्रिकल के टेस्ट में। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। कॉपर वायर इज़ स्ट्रेच्ड टू इट्स लेंथ इज़ इंक्रीज बाय 0.1% द चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे भी स्ट्रेच हो रहा है तो लेंथ चेंज हो रही है, तो लेंथ को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर L² बन जाएगा, नीचे एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ हो जाएगा, वो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। रो और वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के स्क्वायर के। जब 1/2 का 1.1% का जो स्क्वायर लेंगे तो 0.2% होगा, तो उसका मतलब है जो आपकी जो रेजिस्टेंस चेंज होगी वो 0.2% होगी। ये न्यूमेरिकल जो है वो टेस्ट में एटॉमिक एनर्जी के आ चुका है। 43 है इफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास थ्रू द नर्व द मैन बिगिनस टू वीप। 44 नंबर MCQ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सिल्वर है। MCQ नंबर 46 है अम्पेयर R इज़ अ यूनिट ऑफ, ये क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है। MCQ नंबर 57 है विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस द रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो कार्बन है, ये सेमीकंडक्टर और इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। 58 है वायर हैविंग द वेरी हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस इज सेड टू बी गुड कंडक्टर। ये आपने याद रखना है कि जब भी हम कंडक्टेंस की बात करेंगे तो उसका मतलब हम किस मटेरियल को डील कर रहे हैं जो कि कंडक्टर है। कंडक्टिविटी जब हम डिस्कस करेंगे तो उसका मतलब है कि एक ऐसा मटेरियल है जिसको हमने डिफरेंशिएट करना है कि ये कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। तो कंडक्टेंस हमेशा हम कंडक्टर की देखते हैं। 59 नंबर MCQ है इलेक्ट्रिक हीटर मार्क 200 वाट 200 वोल्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, तो P = V² ओवर R वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो R = V² ओवर P, तो वोल्ट यहाँ पे 200 वोल्ट हैं ओवर 2000, 200 वोल्ट का स्क्वायर ओवर 2000, तो इसका जो आंसर बनेगा वो 20 बनेगा। 60 नंबर MCQ है द करंट इन सर्किट हैविंग कांस्टेंट रेजिस्टेंस इज ट्रिपल्ड, कि रेजिस्टेंस सर्किट की कांस्टेंट है लेकिन उसने करंट जो है वो 3 टाइम कर दिया, तो उसकी जो पावर कितनी चेंज होगी? P = I² R वाला फार्मूला, तो करंट 3 टाइम चेंज हुआ, 3 का स्क्वायर 9 टाइम, इसका मतलब उसकी जो पावर है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। 61 नंबर MCQ है व्हाट वोल्टेज ड्रॉप
will be across 1 kilowatt heater electric heater whose resistance hot is 40 ohm. तो P इज इक्वल टू वी स्क्र ओवर आर वाला फार्मूला, तो V हमने निकालना है तो पी आर का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका जो आंसर है वो 200 वोल्ट आ जाएगा। 62 नंबर MCQ द रेजिस्टेंस रजिस्टर R1 डेसिपेट पावर P when connected to a certain generator. If the resistance R2 is put in series with R1 the power dissipated by R1। अब क्या था कि एक जनरेटर है, उसके सीरीज़ में आपने रेजिस्टेंस लगा दी, उसके क्रॉस उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो अब आपने क्या किया कि एक और रेजिस्टेंस उसके सीरीज़ में लगा दी। जब अब एक और रेजिस्टेंस लगाएंगे तो उसका जो करंट है उसी प्रोपोर्शन के साथ डिक्रीज़ होगा। जब करंट डिक्रीज़ होगा तो वोल्टेज ड्रॉप या पावर जो ड्रॉप होगी रेजिस्टर के क्रॉस R1 के क्रॉस वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह जो पावर है डेसिपेशन है R1 के क्रॉस वो डिक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि आपका जो करंट है वो डिक्रीज़ हो गया। 63 नंबर MCQs है इन केस ऑफ लिक्विड ओहम लॉ जो होता है वो फुली ओबेड होता है। 64 है टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स रेटेड फॉर द सेम वोल्टेज हैव पावर ऑफ 200 वाट एंड 100 वाट इफ़ देयर रेजिस्टेंस आर रिस्पेक्टिवली R1 एंड R2। आपको पता है जो पावर का और रेजिस्टेंस का रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो जिसकी पावर कम होगी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, जिसकी पावर ज़्यादा है उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो इसका मतलब है 200 वाट P1 की जो रेजिस्टेंस है वो R1 वो कम होगी, तो R2 इज इक्वल टू 2R1 इसका आंसर है। 65 नंबर MCQs है अ कॉपर वायर हैज़ रेजिस्टेंस उसकी 10 ओम है, इट्स स्ट्रेच्ड बाय 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। उसकी जो ओरिजिनल लेंथ से जो है उसको 1/10 उसने जो है वो रिड्यूस किया है। तो इसका मतलब उसकी जो देन इस रेजिस्टेंस विल बी, तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, इसका भी सोल्यूशन हम देखते हैं। MCQ नंबर 65 है, यहाँ पे उसकी जो रेजिस्टेंस इनिशियल है वो 10 ओम है। हम उसकी कंसीडर करते हैं कि उसकी जो लेंथ L1 है वो भी 10 मीटर है। तो आफ्टर स्ट्रेचिंग क्या होगी, L2 जो है वो 110 इसका करेंगे, 10 मल्टीपल बाय 1/10 तो 1 आ जाएगा, 10 + 1 उसका मतलब उसकी 11 मीटर, यहाँ पे ओम नहीं आएगा यहाँ पे मीटर आएगा। तो इसका मतलब उसकी जो L2 बनेगी वो 11 मीटर बनेगी। तो वही कन्वर्ट इट्स इनटू वॉल्यूम, तो यहाँ पे लेंथ चेंज हो रही है तो लेंथ को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर लेंथ का स्क्वायर बन गया, नीचे एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और रॉ और वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के स्क्वायर के। तो R2 ओवर R1 L2 ओवर L1 का स्क्वायर। तो L2 हमारी जो है वो आफ्टर स्ट्रेचिंग 11 मीटर थी, L1 जो है वो 10 मीटर थी, तो 121 ओवर 100। तो यहाँ पे जो है वो आपका जो आंसर बनेगा वो 12.1 ओम, और R1 आपके पास गिवन थी वो थी 10 ओम। तो ये आपका जो आंसर बनेगा वो 12.1 ओम आपका आंसर बनेगा। जो R2 जो है उसकी जो रेजिस्टेंस है उसकी जो लेंथ है अगर आप 1/10 कर देंगे तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 12.1 हो जाएगी। यहाँ पे आपने उसको स्ट्रेच किया, जब उसको स्ट्रेच करेंगे उसकी जो रेजिस्टेंस है 1/10 करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे तो उसका एरिया भी डिक्रीज़ होगा। तो एक लेंथ इंक्रीज़ होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी, एक एरिया डिक्रीज़ होने से भी जो उसकी रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। देन MCQs नंबर 68 है, नो करंट फ्लो बिटवीन टू चार्ज बॉडी इफ दे हैव द सेम पोटेंशियल। अगर वो सेम पोटेंशियल पे होगी तो उनके पे कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट मटेरियल फॉर मेकिंग कनेक्टिंग वायर, ये कॉपर है। 72 है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर डिपेंड अपॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ये जो उस स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, इट्स सेल्फ पे। 73 है, अम्पेयर सेकंड इज़ अ यूनिट ऑफ, ये चार्ज का यूनिट है। 74 है, द परसेंटेज बाई विच इंडिकेंडेसेंट लैम्प डिक्रीजेज ड्यू टू ड्रॉप ऑफ करंट बाई 3%, तो उसका मतलब उसकी जो इंडिकेंडेसेंट है वो 6% ड्रॉप होगी। 75 है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस वैल्यू कलर रिस्पॉन्डिंग टू कलर कोड येलो वॉलेट ऑरेंज सिल्वर है, तो इसका मतलब उसकी जो टॉलरेंस होगी वो 10% होगी। तो ऑप्शन ए 47 किलो ओम ±10%। 76 है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू कलर कोड ब्राउन ब्लैक रेड, यहाँ पे फोर्थ स्ट्रिप नहीं है तो इसका मतलब उसकी टॉलरेंस 20% होगी, तो ये 1 किलो ओम बन जाएगा। 77 है, टू रेजिस्टेंस ए एंड बी, रेजिस्टेंस ए की आर ए है ए की बी है, तो आर बी जो बी की रेजिस्टेंस आर ए से ज़्यादा है। द रेजिस्टिविटी ऑफ देयर मटेरियल, तो ये आपको पता है कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, वो उस मटेरियल से पे डिपेंड करती है जो कि जिससे जो रेजिस्टेंस है वो बनी हुई होती है। अब उसने मटेरियल की यहाँ पे कोई
जो हमें नहीं बताया कि आर ए किस मटेरियल की है, आर बी की है, तो इसका मतलब हम ये नहीं बता सकते उसकी रेजिस्टिविटी ए की ज़्यादा है, बी की ज़्यादा है या इक्वल है, तो ये इन्फॉर्मेशन इनसफिशेंट आ जाएगा। 78 है, एज द टेम्परेचर ऑफ मेटेलिक रजिस्टर इज़ इंक्रीज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी जो है वो रिमेन कॉन्स्टेंट रहेगा। देन MCQs नंबर 81 है, द रेजिस्टेंस ऑफ जो ह्यूमन बॉडी होती है ये 1K to 2K के दरमियान होती है, एवरेज जो रेजिस्टेंस ह्यूमन बॉडी की वो 1400 ओहम है। 82 है, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड ऑफ, ये टंगस्टन से बना होता है। 83 है, हॉट रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज़ हायर देन इट्स कोल्ड रेजिस्टेंस बिकॉज जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है फिलामेंट का वो पॉजिटिव है क्योंकि ये मेटल होता है। 89 है, द पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर इन टर्म्स ऑफ कंडक्टेंस, द वोल्टेज ऑफ V क्रॉस, तो आपको पता है जो कंडक्टेंस होती है वो 1/, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, तो P इज इक्वल टू V²/R, तो 1/R की जगह हम G लिख सकते हैं। देन MCQs नंबर 98 है, द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बिकम्स डबल टू इट्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1/α0 इसका आंसर आएगा। 99 है, इफ़ द वायर इज़ मेल्टेड एंड रिकास्ट टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, अब उसने जब उसको हाफ उसकी लेंथ करेंगे तो उसका एरिया भी इंक्रीज़ हो जाएगा। देन दर जो न्यू रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे लेंथ चेंज हो रही है तो लेंथ को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर लेंथ का स्क्वायर बन जाएगा, नीचे एरिया मल्टीप्लाई बाय जो है वो लेंथ बन जाएगा, तो ये वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी रो भी कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के स्क्वायर के। अब जो लेंथ है उसकी हाफ हो रही है तो 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा 1/4, तो इसका मतलब उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये था चैप्टर नंबर 1 वीके मेहता का, जिसमें हमने इसकी थ्योरी, इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट जो है MCQs सारे डिस्कस किए हैं। ये जो चैप्टर्स हैं ये एटॉमिक एनर्जी के हवाले से हों या NTS के हवाले से हों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनके जितने भी न्यूमेरिकल हैं या कॉन्सेप्ट बेस्ड जो जितने भी MCQs हैं तो इनको आपने अच्छे से कवर करना है। ये चैप्टर जो 4 चैप्टर हैं वीके मेहता के पहले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एटॉमिक एनर्जी के टेस्ट जो कि AM इलेक्ट्रिकल का आने वाला है। तो इस हवाले से जो है वो अगर कोई आपको MCQ समझ नहीं आया, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, हम उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।